शुगर बॉडी के लिए अच्छा नहीं, हमने बहुत मर्तबा सुना है, स्पेशली फ्रॉम द सेलिब्रिटीज। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है हमारे बायोलॉजी के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पे आप है ना, दो टर्म्स को याद रख लीजिए, यू विल गेट द कॉन्सेप्ट इजीली। ह्यूमन बॉडी के अंदर देखिए INR है, और यहाँ पे ये है ना रिसेप्टर का काम कर रहा है, रिसेप्टर है INR। और फॉक्सो है ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, फॉक्सो इज नथिंग बट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। उसी की तरह यहाँ पर है ना ड्रोसोफिला के अंदर है ना रिसेप्टर है INR, और इसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है डीफॉक्सो। माउस के अंदर IGF-1R रिसेप्टर है, फॉक्सो है ना नॉर्मल जस्ट फॉक्सो लिखा हुआ है, ये है ना इसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। सी एलिगेंस के अंदर क्या होगा, DAF2 होगा जो है ना इसका रिसेप्टर है, और यहाँ पे DAF16 जो है इसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। आप बस इसको है ना अच्छे से समझ लीजिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम जब भी इनटेक करते हैं शुगर को, ओके, तो क्या होगा, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होगा हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कि हमने वहां पे फॉक्सो 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 कहा, फॉक्सो के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हमारे पास है फॉक्सो, ओके। फॉक्सो 3 लेंगे ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल, ओके। यहाँ पे फॉक्सो 1 फॉक्सो 2 फॉक्सो 3 होंगे, बट सबसे ज्यादा ये प्रोसेस के अंदर है ना फॉक्सो 3 का रोल प्ले होगा। फॉक्सो 1 फॉक्सो 2 इसके अंदर कुछ भी काम नहीं आएंगे। फॉक्सो 3 क्या कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर, ये DNA जब भी डैमेज हो जाए तो इसे रिपेयर करने का काम है फॉक्सो 3 का। और स्ट्रेस रेसिस्टेंस के जीन्स को एक्टिव करने का काम भी है ना यही फॉक्सो कर रहा है, ओके। इसके जीन्स को, मतलब स्ट्रेस के जितने भी रेसिस्टेंस के लिए जीन चाहिए उन्हें एक्टिव करने का काम भी फॉक्सो का ही है। मेटाबॉलिज्म का काम करने के लिए भी हमारे पास फॉक्सो जीन है, फॉक्सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, सॉरी। और इसी के साथ साथ ऑटोफेजी का काम करने के लिए भी फॉक्सो 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये सारा फंक्शन होना है तो हमें है ना पता हो, समझ में आ गया कि है ना फॉक्सो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉक्सो अगर रहा तो ये सारे के सारे फंक्शन हमारे प्रॉपर होंगे। अगर हम क्या करेंगे, अब हम है ना इसे इनएक्टिव करेंगे, क्योंकि हमें बहुत क्रेविंग्स होती है, शुगर खाने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। तो जब भी हम है ना क्या करेंगे, शुगर को इनटेक करेंगे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में। हमें पता है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता ही होगा कि इंसुलिन रिलीज होगा शुगर को बैलेंस करने के लिए बॉडी के अंदर। अब हमारा पैनक्रिया, प्यारा सा पैनक्रिया है ना इंसुलिन को रिलीज करेगा, क्योंकि हमने शुगर इनटेक किया, ये वो खाकर है ना शुगर को बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। जैसे ही इंसुलिन रिलीज होगा, ये है ना सिर्फ शुगर के ऊपर काम नहीं करेगा, बल्कि इसके कुछ रिसेप्टर्स भी होंगे जो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हुए पड़े होंगे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा था कि INR करके है ना रिसेप्टर है, ये फॉक्सो 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। अब ये INR है ना इंसुलिन रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होगा। अब ये इंसुलिन क्या करेगा, ये यहाँ से जाकर है ना इस INR के ऊपर जाकर बाइंड होगा। बाइंड होने की वजह से ये क्या करेगा, कुछ प्रोटीन्स को इनसाइड द सेल, सेल के अंदर एक्टिव करेगा। एक्टिव करने की वजह से ये प्रोटीन जैसे ही एक्टिव हो जाएंगे, ये जाके है ना AKT पाथवे को एक्टिवेट करेंगे। अब AKT पाथवे जैसे ही एक्टिव हो जाएगा, ये क्या करेगा, हमारे प्यारे से फॉक्सो को है ना फॉस्फोराइलेट कर देगा। फॉस्फोराइलेट करने की वजह से ये सारा का सारा इनएक्टिव हो जाएगा और ये काम नहीं कर पाएगा। अगर इन ब्लॉक हो गया, काम नहीं कर रहा है, मतलब आप समझिए कि यहाँ पे जो DNA रिपेयर हो रहा है वो नहीं होगा, जो स्ट्रेस रेसिस्टेंस के जीन एक्टिव हो रहे हैं वो भी नहीं हो रहे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी सही से नहीं हो रही है, एंड ऑटोफेजी भी प्रॉपरली नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा सेल का पूरी की पूरी वाट लगी हुई पड़ी है। अब जैसे जैसे आपके सारे सेल्स है ना एक दूसरे से इसी तरह से एक्टिव इनएक्टिव कंडीशन में है, पूरों की वाट पड़ी होगी, तो आपकी होल बॉडी उसी सेल से बनी है, तो आपकी भी डेफिनेटली वाट लगेगी ही, आज या फिर कल। तो आपकी लाइफ स्पैन है ना डिक्रीज हो जाएगी, उसी के साथ साथ पहले तो सेल की होगी, उसके बाद आपकी होगी। सो दिस इज रियली हैपनिंग इनसाइड अवर बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर ये हो रहा है। अगर हमें इसे एक्टिव रखना है तो पहले तो हमें है ना इस शुगर को यहाँ से बॉडी से निकाल देना है, ओके। यहाँ पे एक मिनट, ओके। इस शुगर को हमें बॉडी से रिमूव करके फेंकना है, जिसकी वजह से ये इंसुलिन है ना आएगा ही नहीं। अब इंसुलिन नहीं आएगा तो ये है ना रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा, यहाँ पे इस तरह से रिसेप्टर बाइंड नहीं होगा।
रिसेप्टर के ऊपर बाइंड नया होने की वजह से ये खाली का जैसे का वैसा रहेगा, और ये जैसे का तैसा रहा तब क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी सिग्नलिंग ही नहीं जाएंगे, और फॉक्स है ना ऐसे के जैसा फिरता रहेगा सेल के अंदर और ये अपना काम करेगा। जब भी आप शुगर लेंगे तभी ये सब कुछ काम करेंगे, तब तक है ना नहीं काम करेगा। तो जब तक है ना फॉक्सो ही काम करता रहेगा। अगर आपको है ना फॉक्सो को एक्टिवेट रखना है तो यू हैव टू इनएक्टिव यूर इनटेक ऑफ द शुगर, जिसकी वजह से फॉक्सो आराम से अपना काम करेगा। सो दिस इज रियली रियली हैपनिंग इन योर बॉडी। बट ये तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं, कई एनिमल्स में भी यही कंडीशन है। सी एलिगेंस में यहाँ पे रिसेप्टर है DAF2 करके। ये रिसेप्टर है ना इंसुलिन का रिसेप्टर, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हमने देखा था। INR का रिसेप्टर वही है ना यहाँ पर है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं DAF16 करके इसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जो है ना नॉर्मली DNA रिपेयर का जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, स्ट्रेस रेजिस्टेंस जीन्स का एक्टिवेट करना, ये सारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर DAF16 के थ्रू हो रहा है। मॉस के अंदर है ना IGF-1R करके रिसेप्टर होगा, जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ रिसेप्टर कहलाएगा, जो है ना उसका ट्रांसक्रिप्शन फॉक्सो को इनएक्टिव कर रहा है। इसके ऊपर है ना कोई भी रिसेप्टर आके मतलब इंसुलिन आके ना बाइंड हो तो ये फैक्टो को ऑन रखेगा, और है ना जितना भी सेलुलर लाइफ स्पैन है वो अच्छा रहेगा, और लॉन्जिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म भी अच्छी रहेगी। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रोसोफिला के अंदर INR, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में INR था, वैसे ही ड्रोसोफिला में भी है इंसुलिन रिसेप्टर कहेंगे हम इसे। ये क्या कर रहा है, इसके अंदर है ना डीफॉक्सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा, जो इसके लाइफ स्पैन को और longevity of organism के लिए important role play कर रहा है। So whenever you will take intake of the sugar like ice cream, coke और कुछ भी खा रहे हैं, so you need to remember you are blocking your FOXO in your body. आप अपना FOXO को ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक दिन ब्लॉक हो जाएंगे। So be conscious while you are intaking the food so that FOXO will be in the conscious mind। ये आपकी बॉडी को रिपेयर करता रहेगा और आप है ना हेल्दी रहेंगे और बहुत साल तक जिएंगे। I hope you understand this concept easily. If you like it, give it thumbs